गाड़ी में तो सुसाइड रहते हैं। मुझे अपनी इंडियन आर्मी को बताना होगा। काफी दूर सवाल में मेरे को आंसर देंगे। लगता है वो दूसरे देश की सुसाइड है। अच्छा, चलो ठीक है, देखता हूँ। कैप्टन ट्राई ने काशी की बातों पर गौर किया और कैप्टन सौरभ कालिया को बजरंग चोटी पर पेट्रोलिंग के ऑर्डर्स दिए। साहब मेरी पहली सैलरी आने वाली है। मैं ब्लैंक चेक पर साइन करके पोस्टिंग पर जा रहा हूँ। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो निकाल लेना। पहली सैलरी आई, परंतु कैप्टन कालिया तब तक अंतिम सांस ले चुके थे। सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले शहीद हुआ थे। लक्ष्य की जानकारी देने के बाद सौरभ अपने 5 और जवानों के साथ पेट्रोलिंग। साहब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा घुसपैठ हमारे शिविर में आ चुके हैं। पीछे नहीं रोक सकते, अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। कैप्टन कालिया उन पाकिस्तानी को हथियारों से लदा देख हैरान हो गए। कैप्टन कालिया की टीम के पास न तो अधिक हथियार थे न गोला बारूद, साथ थे तो सिर्फ 5 जवान। होना तो यह चाहिए था कि कैप्टन कालिया अपने 5 जवानों के साथ लौट जाते, परंतु उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ की सीने पर खड़े उन दुश्मनों को ये मैं देखकर मारूं। कोई भी पहचान न पाया। दूसरों को छोड़िए, वो माँ जिसने 9 महीने इस बेटे को कोख में दूसरी माइक दे दो। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। ये बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिस माँ ने अपना लाल, न जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। इससे वो नजारा याद कर लो, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लो, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लो। इस गाथा के द्वितीय चरण में हम जानेंगे वीर योद्धा कैप्टन अनुज नायर के बारे में। कैप्टन अनुज नायर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। वे 17 जाट के एक भारतीय सेना अधिकारी थे, जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के संचालन के दौरान अनुकरणीय वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर के अभूतपूर्व योगदान को यह देश कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ 23 साल की उम्र में कैप्टन अनुज नायर ने जिस तरह से दुश्मन को हिलाकर रख दिया, जिस तरह से अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया, वह अद्भुत था। उनकी मां बताती है कि
अनुज अपनी ही साथ पढ़ी एक लड़की सिमरन को पसंद करता था। दोनों की सगाई होने वाली थी और शादी की तारीख भी निश्चित कर दी गई थी। 10 सितंबर 1999 को अनुज की शादी थी, पर वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। मैं भी बहुत खुश Hello? Captain Anuj, it's urgent here. Please report me as soon as possible. उतारकर अपने सीनियर ऑफिसर को यह कहते हुए दी थी कि अगर वे जंग से जिंदा नहीं लौटते हैं तो उनके मंगेतर तक यह अंगूठी पहुंचा दी जाए। नहीं सर, ये अंगूठी सिमरन मेरी मंगेतर सिमरन को दे देना। मैं टेम्पर तो जा रहा हूँ, मैं वापस आने का वादा नहीं कर सकता। All those I know you will make it. कैप्टन नायर को .4875 को कब्जे में लेने की जिम्मेदारी मिली। इस चोटी को टेम्पल 2 के नाम से भी जाना जाता है और टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण के लिए काफी जरूरी था। घुसपैठियों की तरफ से भारी गोलाबारी के बीच भी कैप्टन अनुज नायर की टीम अपने अभियान के तहत आगे बढ़ते रही। मंदिर आए मर जा। अनुज नायर ने भी इस अटैक के दौरान 9 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने दुश्मन के 3 मशीन बंकर को तबाह कर दिया। जब वे चौथे बंकर की ओर बढ़े तो दुश्मन की तरफ से दागा गया ग्रेनेड अनुज नायर के ऊपर आ लगा। कैप्टन अनुज नायर देश की आन बान शान दिखाते हुए भारतीय सेना के एक वीर योद्धा जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल गर्व से भर उठते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी कारगिल युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस और नेतृत्व को दर्शाती है। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति और नैतिकता की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पालनपुर में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए। विक्रम बत्रा का सपना था भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया और जून 1996 में सेना में भर्ती हुए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को 13 JK राइफल में एज लेफ्टिनेंट कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टियों में घर वापस आते हैं। और भाई कैसा है? मैंने सुना है जंगलों में मूवी क्यों कर रहा हूं? इस बार का वाला मेरे भाई से बढ़ रहा है। शेर तू ऑफिस से बुला फिकर में कर जानी, मार के आना। फिकर में कर जानी, या तो तेरे का लहरा के आऊंगा या उसके लिपट के आऊंगा। ईमान में मैं सोच रहा हूँ कल ही निकल जाऊँ। कल टेबल से मिलूंगा और वहाँ से सीधा बेस। क्या हुआ? गुस्सा बढ़ जाएगा क्या? यार बुलाओ ऊपर से ही दिल सा है। इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा अपने सगे संबंधियों से आखिरी मुलाकात कर रहे होते हैं और इसी टाइम पे वह अपनी प्रेमिका डिम्पल चीमा से भी आखिरी बार मिलते हैं।
कोई क्यों बस बैठिए। अरे फिकर ना कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे चल बस निकल लिए भाई, चल बाय। और सुन, हर फौजी का सपना होता है कि कम से कम एक बार वॉर में जाने का मौका मिले। विक्रम के लिए यही मौका पाकिस्तानी। था। इंडियन आर्मी की हर बटालियन, हर रेजिमेंट ड्यूटी बेस में मौजूद थी। दुश्मन का सामना विक्रम पहले भी कर चुका था, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग थे। 13 JNK राइफल सिर्फ एक रिजर्व फोर्स थी। उनका काम था ऑर्डर्स का इंतजार करना। जंग के दौरान सबको उनके कोड नेम असाइन किए गए ताकि रेडियो कम्युनिकेशन में उनका प्रयोग किया जा सके। इसी दौरान विक्रम बत्रा को उनका कोड नेम शेरशाह असाइन किया जाता है। विकी तुम्हारा कोड नेम है शेरशाह और पांडे तुम्हारा चार्ली। चलो आप सब अपने अपने कोड नेम बताओ। पांडे वो आया। और विकी तुम्हारा सदिल आगे बोल। दिल मांगे बोल। ऐसा क्यों? सर क्योंकि एक बंदे को उड़ाने के बाद मैं और मेरे साथी चैन से बैठने वाले नहीं, तीन पाकिस्तानी को यहाँ से हम भगा के ही मारेंगे, इसीलिए दिल आगे बोल। विक्रम बत्रा और उनके साथियों को .5140 को रिकैप्चर करने का महत्वपूर्ण अभियान दिया गया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर विक्रम बत्रा ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस अभियान के दौरान उन्होंने यह दिल मांगे वो का नारा दिया जो उनके अदम्य इच्छा शक्ति और साहस को दर्शाता है। विक्रम बत्रा की वीरता को देखते हुए 13 JNK राइफल्स ने उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को .4875 पर कब्जा करने का आदेश मिला। यह एक अत्यंत कठिन और जोखिम भरा अभियान था। सोल्जर्स, मैं जानता हूँ कि तुम सब थक चुके हो, लेकिन जब तक ये पाकिस्तानी इस चोटी पर है, तब तक हम कोई चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि as a soldiers, we have only one rule: we love by choice, live by chance, and kill by profession. विक्रम बत्रा ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मनों पर हमला करने की योजना बनाई। इस भयंकर लड़ाई के बाद उन्होंने चोटी पर तिरंगा फहराया। इस अभियान के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अंतिम शब्द थे भारत माता की जय, जो उनके अदम्य साहस और बलिदान की गाथा को अमर बनाते हैं। भारत को ऐसे वीर जवानों को हमारा सलाम। लौट के वापस जा न सका। शहीदों की शहादत अमर है, उनकी वीरता की कहानियां सदियों तक सुनाई जाएगी।
ऐसे ही कुछ गाथाएं आज हमने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है कि आपके मन में भी देशभक्ति की भावना जागृत हुई होगी। इस सुनहरे अवसर के लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। सर झुकिए बस उनकी शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। आओ सलामी दे उन्हें जो इसके अब के हकदार हैं। मिट्टी की हर एक परत उन्हीं की कर्जदार है। भारत